अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमारे पास ये SG1525 2525 A 3525 A 1527 2527 A एंड 3527 A ये एक फैमिली है। 1525 2525 एंड 3525 ये एक फैमिली है। ये एक तरह का सेट है, ये दूसरी तरह का सेट है। इनमें फ़र्क क्या है? ये बेसिकली है क्या है? ये रेगुलेटिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है। इनिशियल जो इसकी बेसिक लॉट थी वो 100 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज से लेके 400 किलो हर्ट्ज तक थी, लेकिन अभी जो न्यू डाटा शीट आ रही है, न्यू प्रोडक्शन आ रही है, वो 500 किलो हर्ट्ज तक है। ये हैं 100 हर्ट्ज से लेके 400 किलो हर्ट्ज 400 किलो हर्ट्ज तक। जो नई आईसीज हैं वो क्या हैं कि 500 किलो हर्ट्ज तक हैं। ये एसएमडी में भी हो सकती है, इस तरह छोटी स्मॉल पैकिंग में। ये हमारे पास SG3525 इसी तरह ही 1525 इसी सेम पैकेज में आ सकती हैं। इसी तरह ये 16 पे पिन डिप में हो सकती हैं और ये इसमें हो सकती हैं। आज हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 8 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक और 40 वोल्ट तक मैक्सिमम इसको अप्लाई किए जा सकते हैं। इसका इंटरनल 5.1 वोल्ट का रेफरेंस है। जब इसको सप्लाई दी जाती है तो इसकी इनपुट बाइसिंग के लिए जो इसकी डिफरेंट किस्म की इसको इनपुट्स दी जाती हैं, उनको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पे रखने के लिए तो 5.1 वोल्ट का इसका रेफरेंस आउटपुट है। जब इसको VCC अप्लाई की जाती है इस आईसी को, तो 5.1 वोल्ट जी जनरेट करती है और वही 5.1 वोल्ट को फिर इसके मुख्तलिफ जो इनपुट्स हैं वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। अभी इसको देख लें। अगर हम बात करेंगे 1525 3525 2525 1525 2525 और 3525, तो इसकी आउटपुट होती है इस तरह पॉजिटिव आउटपुट। नॉर्मली आउटपुट लो होती है, सिर्फ जब पल्स आएगी तो ये आउटपुट में आएगी। ये इसकी दो आउटपुट हैं। नॉर्मली इसको पुश पुल में इस्तेमाल किया जाता है। इस आईसी को पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी चार्जर्स के अंदर, और हाई करंट रेटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1527 होगी तो उसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। नॉर्मली आउटपुट हाई होती है, लेकिन जब सिग्नल आएगा तो सिग्नल के वक्त, स्विचिंग के वक्त ये लो करेगा, बाकी नॉर्मली हाई रहेगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। फंक्शन सेम है, जस्ट ओनली आउटपुट में डिफरेंस है 27 और 25 और 27 का। ये 25 की आउटपुट है और ये 27 की आउटपुट है। पिन 1 और पिन 2 इसकी है एरर एम्पलीफायर इनपुट्स। एरर एम्पलीफायर क्या है कि इसको एक पिन पे स्टैंडर्ड रेफरेंस दे दिया जाता है। ऐसे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके अंदर, उसकी इन्वर्टिंग इनपुट को एक वोल्टेज रेफरेंस दे दिया जाता है। जो इसके रेफरेंस वोल्टेज हैं, जो इसकी आउटपुट है, ये वाली जो आउटपुट इसकी वी रेफरेंस यहाँ से पिन नंबर 16 से आउट होती है, इसको एक रजिस्टर नेटवर्क लगाकर इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है पिन नंबर 2 पे। अभी होगा क्या जब ये आईसी, बाकी इसके फंक्शन देखेंगे हम, जब ये आईसी फंक्शन करेगी, स्विचिंग करेगी, ट्रांसफार्मर से स्विचिंग होगी, वोल्टेज ट्रांसफ़र होंगे। आगे रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से होते हुए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनेगा और ये वोल्टेज वापसी फीडबैक दे दी जाएगी पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 2 पे हमने खुद से रेफरेंस दिया, पिन नंबर 1 पे इन्वर्टिंग इनपुट पे ये खुद फीडबैक लेगी, ताकि इस आउटपुट को, ये जो इसकी आउटपुट्स हैं, उसका जो ड्यूटी साइकिल है वो एडजस्ट करे। कब तक ये ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करती रहेगी? जब तक आउटपुट वोल्टेज सही नहीं हो जाते। जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, जब वो वोल्टेज रिसीव हो जाएंगे तो ये अपनी
ड्यूटी साइकिल को, पल्स विड्थ को वहाँ पे मेंटेन कर लेगी। अभी जो ही वोल्टेज में कमी या बेशी होगी, कम या ज़्यादा होंगे, तो क्या करेगी, ये अपने इस पल्स विड्थ को कम या ज़्यादा करेगी ताकि उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बने, उतने ही ज़्यादा वोल्टेज आगे ट्रांसफ़र हो, ताकि वोल्टेज और करंट कंपनसेशन हो सके। जितने हमको मिकदार चाहिए थी वो यहाँ पर मिले। ये हो गया पिन नंबर 1 और 2 का फंक्शन। पिन नंबर 3 है, इसकी सिंक पिन है। जब इस आईसी को डिफरेंट ऑसिलेटर्स के साथ, एक्सटर्नल ऑसिलेटर के साथ इसको कनेक्ट करवाया जाता है और मुख्तलिफ आईसीज़ एक की बजाय ज़्यादा फेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो पिन नंबर 3 को हुकअप किया जाता है एक्सटर्नल ऑसिलेटर के साथ। वो यहाँ पे सिंक करवाता है, सिंक्रोनाइज़ करवाता है। आगे है पिन नंबर 4, ये है ऑसिलेटर आउटपुट, जो इसका बिल्ट इन ऑसिलेटर है, ये वाला। तो इसकी ऑसिलेटर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से आप आउट ले सकते हैं। इसके इंटरनल जो ऑसिलेटर है पिन 3, वो भी ऑसिलेटर के साथ हुकअप है, और पिन 6, 5 और 7, इन चीज़ों को हम अभी देखेंगे, इन 3 पिनों को। 4 नंबर हो गया ऑसिलेटर आउटपुट। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेट हो रही होती है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही होती है, उसको हम यहाँ से ले सकते हैं। 5, 6 ये है CT/RT, कैपेसिटर टाइमिंग फ्रीक्वेंसी के लिए है। रजिस्टर टाइमिंग, टाइमिंग रजिस्टर, टाइमिंग कैपेसिटर, ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए है। RT ये भी ये तीनों पिनें मिलकर काम करती हैं। RT इसको डिस्चार्ज पिन भी कहते हैं और इसको डेड टाइम कंट्रोल भी कहते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर लगेगी। अभी इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं और इसका फंक्शन देख सकते हैं। मैंने बात की थी कि आप 100 हर्ट्ज से लेके 400 किलो हर्ट्ज तक इस आईसी को यूज़ कर सकते हैं। अभी न्यू रेंज इसकी 500 किलो हर्ट्ज है, 500 किलो हर्ट्ज तक। यानी जो ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन करेंगे वो इस फ्रीक्वेंसी पे बेस करेगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी। इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए 100 हर्ट्ज से लेके 500 किलो हर्ट्ज तक आपके पास फार्मूला है एफ ऑसिलेटर 1/CT। CT को सेपरेट रखेंगे और ब्रैकेट में 0.7 रखेंगे आप। 0.7 फार्मूले का है। RT लगाएंगे टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू, और 3 उसके साथ प्लस करेंगे 3RD, यहाँ पे प्लस है 3RD। RD है डिस्चार्ज रजिस्टर। पिन नंबर 5 पे लगने वाला कैपेसिटर यहाँ पे आएगा, ये पिन 5 है, और ये पिन 6 पे कंपोनेंट, और ये पिन 7 है। ये हमारे 3 पिनों के कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कैपेसिटर लिखेंगे आप फैरेड में, टाइमिंग रजिस्टर ओहम में आएगी, और डिस्चार्ज रजिस्टर या डेड टाइम कंट्रोल ओहम में आएगा। अच्छा, कैपेसिटर की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, इसका एक टेबल है, सिलेक्शन टेबल है। यानी आप फ्रीक्वेंसी और कितना आपने ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करना है, आप ड्यूटी साइकिल इसका मैक्सिमम 49% तक आप इससे ले सकते हैं। 49 एक चैनल से और 49% दूसरे चैनल से, टोटल आप 98% ड्यूटी साइकिल आप ले सकते हैं। इस आईसी का 49 दो चैनल है इसके, तो हम इससे इस चैनल से और इस चैनल से 49 तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 0.9 से लेके 0.9 से 49 तक, 0.9 से 49 तक हम आउटपुट ले सकते हैं, और इन दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस देना है वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज रजिस्टर पर। जितनी वैल्यू हमारी होगी डिस्चार्ज रजिस्टर की, वो यहाँ पर एक्शन करेगी और इस चैनल को उतने टाइम के बाद ऑन करवाएगी। बात करते हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटर वैल्यू की और रजिस्टर वैल्यू की। टाइमिंग कैपेसिटर आप 0.001 माइक्रोफैरड से लेके 0.2 माइक्रो तक लगा सकते हैं पिन नंबर 5 पे। टाइमिंग रजिस्टर जो है वो 2 किलो से लेके 150K तक लगा सकते हैं पिन नंबर 6 पे। ये पिन नंबर 5 आ गई, ये पिन नंबर 6 आ गई, और ये पिन नंबर 7 आ गई।
पिन नंबर 7 अगर आपने ज़ीरो डेड टाइम देना है, यानी चैनल 1 के फ़ौरन बाद चैनल 2 पे यानी पिन 11 और 14 पे जो आउटपुट आउट होगी उन दोनों में फ़र्क नहीं डालना, तो एक के बाद दूसरी आउटपुट अपने टाइम पे आ जाएगी। तो ये 0 से लेके 500 ओहम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे। अभी मैंने इसको कैलकुलेट किया है 40 किलोहर्ट्ज़ तक, तो 1/0.1 का कैपेसिटर लगाया, 0.01, 10 की ताकत -6 इसको फैरेड में लाने के लिए। इसके आप 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कर दें और यहाँ पे प्लस लगाना है आपने। प्लस लगा के 0 ओहम की रजिस्टर मैंने 0 डेड टाइम दिया है। अगर आपने डेड टाइम देना है तो आप 20, 25 ओहम, 27 ओहम जो भी रजिस्टर लगानी है वो यहाँ पे लगाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 39682 किलो हर्ट्ज़ आएगी। ये है जो सिलेक्टेबल कंपोनेंट जो अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप एग्जैक्टली जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए 40 के 40 किलो हर्ट्ज़ लेने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर एक वेरिएबल लगाएंगे, पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी चाहेगी इस पिन पे, पिन नंबर 6 पे वेरिएबल लगाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आपको, ये जो ऊपर वाले हर्ट्ज़ हैं वो भी आप पूरे कर सकते हैं, एग्जैक्ट 40 किलो हर्ट्ज़ लगा सकते हैं। आगे है पिन नंबर 8, ये है सॉफ्ट स्टार्ट। सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर लगता है पिन नंबर 8 पर। ये किस लिए होता है? एक तरीकाकार ये है कि जो ही इसको वोल्टेज अप्लाई किए, इसके पैरामीटर पूरे हुए, ये स्टार्ट में ही क्या करेगी, 40 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी मॉसफेट है वो पहले बिल्कुल स्टेबल हालत में थी, ट्रांसफार्मर बिल्कुल डेड हालत में था, यानी उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। जो ही आप अचानक फुल फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो क्या होगा, उसमें एक सर्ज जनरेट होगी। उस सर्ज से बचाने के लिए आप लीनियरली इसको सॉफ्ट स्टार्ट करवाते हैं। तो सॉफ्ट स्टार्ट का कैपेसिटर लगाते हैं तो ये क्या करेगा, आईसी को लीनियरली इसकी फ्रीक्वेंसी पूरी होगी। फॉर एग्जांपल इस 20 किलोहर्ट्ज़ पे शुरू करेगा, 25, 30, 40 इस तरह करके एक फ्रीक्वेंसी अपनी पूरी करेगा। आगे है कंपनसेशन पिन। ये क्या करती है कि हमारे इस एरर एम्पलीफायर के अंदर जो इसकी आउटपुट है उसको स्टेबलाइज करवाने के लिए इस कंपनसेशन को इन्वर्टिंग इनपुट पे कनेक्ट कर दिया जाता है। PWM का जो इंटरनल लैच है उसको एक्टिव करवाने के लिए 9 को पिन नंबर 1 के साथ मिला दिया जाता है। तो अगर आप एक्सटर्नल कंपनसेशन लगाते हैं, जैसे इस आईसी को ATX पावर सप्लाईज के अंदर अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो कंपनसेशन सेपरेट भी आप बना के दे सकते हैं। वो मज़ीद ज़्यादा इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए आप सेपरेट इसको हुकअप कर सकते हैं। नॉर्मली इन्वर्टिंग इनपुट पे उसको 9 के साथ मिला दिया जाता है। इसके बाद बात आती है शट डाउन की, पिन नंबर 10 पे। तो अगर पिन नंबर 10 पे हम VCC अप्लाई कर दें या VCC नहीं, पिन नंबर 10 पे अगर इसको ऑन या ऑफ़ करवाना हो, रिमोटली ऑन ऑफ़ करवाना हो, तो पिन नंबर 10 को रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर दिए जाते हैं तो ये आईसी ऑफ़ हो जाएगी। अगर इस पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिए जाएँ तो ये आईसी ऑफ़ कंडीशन में चली जाएगी, डिसेबल स्टेट में चली जाएगी। आगे आती है बारी पिन नंबर 11 की। 11 है आउटपुट और पिन नंबर 14 आउटपुट बी है। आउटपुट ए और आउटपुट बी इसकी दो आउटपुट्स हैं। ये दोनों कंडीशन में अगर 1525 की बात करते हैं या 3525 की या 3527 की, तो दोनों में 11 और 14 पिन नंबर सेम रहेंगे। जस्ट दोनों आईसीज़ के अंदर इन दोनों नंबर्स के अंदर फ़र्क क्या रहता है कि इनकी आउटपुट का फ़र्क है। तो 11 और 14 दोनों की आउटपुट हैं। अच्छा, आगे है 12 नंबर पिन है, ग्राउंड है। VC पिन नंबर 13 पे आता है। तो VC क्या है, कलेक्टर वोल्टेज है। जो हमारा आउटपुट ड्राइवर सेक्शन है VC ये वाला, तो ये पिन नंबर 13 पे आएंगे वोल्टेज। इसको आप सेपरेट भी दे सकते हैं और जो 15 नंबर पिन है अगर उसके साथ ये दोनों वोल्टेज इकट्ठे भी दिए जा सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलेटेड सप्लाई है, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं और स्विचिंग के लिए आप सेपरेट वोल्टेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पिन नंबर 13 पे आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद बात आती है पिन नंबर 15 की। तो ये हमारे आ जाते हैं
VCC वोल्टेज VIN भी कहते हैं, VCC भी कहते हैं। पिन नंबर 16 इसकी रेफरेंस वोल्टेज है। जब इसको VIN दिए जाएंगे यहाँ पर और इसकी ग्राउंड पिन दे दी जाएगी 12 पर, 15 और 12 पे जब ये वोल्टेज और ग्राउंड दिए जाएंगे तो यहाँ से ये रेफरेंस जनरेट करेगा 5.1 वोल्ट। अभी इसके हम मोस्ट कॉमन पैरामीटर्स देखते हैं। ये है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग, मैक्सिमम 40 वोल्ट। ये हमारी इसमें है कि जी मैक्सिमम लिमिट है। और रिकमेंडेड रेटिंग जो है यहाँ पे आ जाती है। इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट से 35 वोल्ट। कलेक्टर सप्लाई वोल्ट 4.5 से लेके 35 वोल्ट तक जो मैंने बात की थी 13 नंबर पिन पे। एक कलेक्टर वोल्टेज है और एक VCC है। आप VCC इकट्ठे भी कर सकते हैं, VCC को सेपरेट भी कर सकते हैं। VCC आप 4.5 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक स्विच करवा सकते हैं। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी ठीक है। आगे है रेफरेंस लोड करंट है। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज से लेके 400 किलो हर्ट्ज तक, लेकिन न्यू रेंज 500 किलो हर्ट्ज है। इसी तरह ही ऑसिलेटर टाइमिंग कैपेसिटर है जो मैंने बात की थी 0.001 है, और नई रेंज अभी आ गई है 0.2 माइक्रोफैरेड। डेड टाइम रजिस्टर है जिसको हम डिस्चार्ज रजिस्टर भी कहते हैं, 0 से लेके 500 ओम तक। नॉर्मली इसको आप 20 से लेके 40 ओम तक एडजस्ट किया जाता है, लेकिन अगर 0 ओम रखेंगे तो डेड टाइम उसमें नहीं आएगा। चैनल A के फ़ौरन बाद चैनल B स्टार्ट हो जाएगा। ये है इसकी नॉर्मल आउटपुट्स के रेफरेंस कितना है 5.1 वोल्ट है। दोनों आईसी की सूरत में 15-25 की सूरत में और 15-27 की सूरत में रेफरेंस वोल्टेज सेम रहेंगे, और ये इंश्योर्ड है कि इनमें कोई किसी किस्म का कमी बेशी नहीं आएगी। अगर RT 2K दे दी जाए और कैपेसिटर 1 नैनोफैरेड के दे दिया जाए तो 400 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हम ले सकते हैं मिनिमम। ये डिफरेंट किस्म के इसके पैरामीटर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह यहाँ पर आते हैं टिपिकल परफॉर्मेंस के लिए। ये मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा टाइमिंग रजिस्टर एडजस्ट करेंगे, और चार्ज टाइम, डिस्चार्ज टाइम, आप उसको ऑसिलेटर डिस्चार्ज टाइम, एरर एम्पलीफायर का ओपन लूप किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे, और कितने वोल्टेज को आप एडजस्ट करेंगे, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे इसका क्या रिस्पांस आएगा। ये हम इन चार्ट्स की मदद से इसकी आउटपुट को एडजस्ट करेंगे। आगे यहाँ पर इसके डिज़ाइन टेम्पलेट आते हैं कि अगर आपने सिंगल एंडेड सप्लाई बनानी है 11 और 14 को आप कनेक्ट करवाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से ड्राइव पल्स जाएगी और यहाँ से हमें एक आउटपुट मिलेगी। आगे है हमारे पास बाईपोलर पुश पुल सप्लाई। अगर आपने ट्रांजिस्टर को ड्राइव दिलवानी है बाईपोलर के लिए तो क्या करेंगे, 11 नंबर और 14 नंबर ड्राइव A और ड्राइव B को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी से आउटपुट ले लेंगे। इस तरह से इसकी सेटिंग आ जाएगी। मॉसफेट्स को ड्राइव देना है तो मॉसफेट ड्राइव इस तरह से आप देंगे। मॉसफेट इस तरह से A और B पे कनेक्ट होंगी। तो ये मॉसफेट के लिए, ये ट्रांजिस्टर के लिए थी बाईपोलर ट्रांजिस्टर, और ये मॉसफेट है। यहाँ पे अगर आपने सिग्नल ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट ड्राइव देनी है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ड्राइव दे सकते हैं। ये है लो पावर ट्रांसफार्मर, इसको ड्राइव दी जा सकती है। ये आईसी की टेस्ट कंडीशन आ जाती है। टेस्ट कंडीशन में देखिए तो पिन नंबर 15 पे VCC देते हैं, और एक ये इसमें बाईपास कैपेसिटर लगता है जो कि रिपल्स को रिमूव करेगा। रेफरेंस वोल्टेज पिन नंबर 16 से आउट होंगे। इस पे भी एक कैपेसिटर लगेगा एक्सटर्नल कंपोनेंट, और V रेफरेंस हमें मिल जाएंगे। इसको आप 30K की, 10K की, 1.5 की 2 रजिस्टर और एक पोटेंशियोमीटर सीरीज़ में लगा के, और यहाँ पे आप इसको इन्वर्टिंग इनपुट पे आप दे सकते हैं। जब इन्वर्टिंग पे देंगे, नॉन इन्वर्टिंग पे देंगे पिन 1 पे, तो क्या होगा कि आप जितने वोल्टेज आपको चाहिए उस हिसाब से इसका आउटपुट ड्यूटी साइकिल एडजस्ट होगा। यहाँ पे इसका डेड टाइम कंट्रोल है। डेड टाइम कंट्रोल नॉर्मली शॉर्ट है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो 100 ओम की रजिस्टर लगा के पिन नंबर 7 पे दे सकते हैं। तो क्या होगा कि इनके दोनों की आउटपुट सेक्शन में डिफरेंस आएगा। आगे है रैंप कैपेसिटर है जो कि पिन नंबर 5 पे CT है। इसने 2 कैपेसिटर लगाए हैं 0.009 का और 0.1 का।
टॉगल स्विच लगा के आप या इसको यूज़ कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इससे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। पिन 6 पे रजिस्टर लगी हुई है 3.6K की। जब ये लगेगी तो हमें आउटपुट में फ्रीक्वेंसी उतनी एडजस्ट हो जाएगी। इसको आप चेंज करेंगे तो चेंज करने से आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। यहाँ पे आउटपुट ए आउटपुट बी है, पिन नंबर 11 और 14 नंबर पिन पे। 12 नंबर पिन ग्राउंड किए हुए है। ये सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर लगा है 5 माइक्रोफैरड का। इसको लीनियर स्टार्ट करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी को यकदम ब्रश स्टार्ट नहीं करवाना, लीनियर स्टार्ट करवाने के लिए। आगे है शट डाउन। तो वी रेफरेंस एक पुश स्विच पे दे के पिन नंबर 10 पे कनेक्ट किया जाता है 2K की रजिस्टर लगाकर। इसको जो ही प्रेस रखेंगे, जो ही प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये आईसी को डिसेबल करवा दे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ मालूमाती है। अगर आपने इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ली तो वीडियो देखने पे बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जी चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।